जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश हिंदू, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। आप लोगों के सामने हम अपने पिछले वर्षों के उन 10 मांगों की बात करेंगे, जिसमें एक मांग है कि जो भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाता है या देश विरोधी नारा लगाता है, उस व्यक्ति को सीधे गोली मारने का आदेश दिया जाए। ये हमारी 11 मांग में एक मांग है, जिसमें एक मांग पूरी हो चुकी है, 10 मांग है और इस मांग को हम अनवरत लेकर के चलेंगे। और जो भी संगठन, जो भी पार्टी इस कार्य को करने के लिए अपने आप को एफिडेविट देकर के शपथ पत्र देगा, हम उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। अभी आपने सुना होगा कि भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उस पाकिस्तान के जीतने पर भारत के अंदर कुछ गद्दार लोग भारत के विरोध में अर्थात पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, बहुत सारे नारे लगे। समझने की बात है, बहुत सारी पार्टियां भारत में काम कर रही हैं। भारत में सीधे भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा और बहुत सारी पार्टियां हैं। सारी पार्टियों की अलग अलग विचारधारा हो सकते हैं, विचारधारा होने भी चाहिए। नई विचारधारा होगा तो राष्ट्र का समूल विकास नहीं होगा, परंतु इस बात का स्पष्ट होना चाहिए कि सारी पार्टियों का जो एक मूल ध्येय होना चाहिए वो राष्ट्र होना चाहिए, भारत का विकास होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि इन सारी पार्टियों का विचारधारा अलग है और साथ साथ यहां तक अलग है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी बात करता है या कोई पार्टी राष्ट्रवादी बात करती है तो दूसरी पार्टी राष्ट्रवादी बात से हटेगी। इसलिए इस देश का विनाश हो रहा है, इस देश के लोग इसीलिए परेशान हो रहे हैं। आज हमें समझना है कि जो भी देशद्रोही बात है, जो भारत पाकिस्तान का मैच होता है और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद या पटाखे फोड़ करके अपना जश्न मनाता है, तो आप भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर कठोर कदम लेना चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कठोर कदम लिया, कहा कि देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। बहुत ही सुंदर है, परंतु यह भी थोड़ा सा, इसलिए हमें थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पार्टी का सरकार बदल गया, पार्टी बदल गई और सरकार बदला तो कहीं दूसरी सरकार आई, मुकदमा वापस ले लेगा। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जब भी सरकारें बदलती हैं तो मुकदमा वापस लेना या मुकदमा लगाना, यह काम चलता रहता है। अगर ये देश विरोधी कार्य है तो सीधे इनको गोली मारने का आदेश होना चाहिए। संवैधानिक संशोधन करते इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए तब तक यह कार्य नहीं हो पाएगा जब तक सीधे और कठोर कार्रवाई नहीं होगा। नहीं तो यह राष्ट्र की रक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्र में कानूनी अड़चन इतनी है कि ये जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, बहुत सारे जाकर के ऐसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उनको छूट जाएंगे या बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन सीधी सीधी बात है कि अगर किसी ने नारा लगाया है पाकिस्तान जिंदाबाद या पटाखा फोड़ा है पाकिस्तान जिंदाबाद करके, उसी पटाखे में बांध करके उड़ा देना चाहिए। ऐसा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों ने जो शहादत दी, तब जाकर के उनके शहादत का मान होगा। और गोली मारने का आदेश तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर बैठे उन सैनिकों को होना चाहिए कि वो सैनिक इन्हें गोली मारे, क्योंकि उनकी शहादत की वैल्यू क्या होगी, जो कारगिल में शहीद हुए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये पाकिस्तान में रहकर के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान में रहकर भी पाकिस्तान की बात करेंगे, ऐसे लोग रहेंगे तो हम अंदर के देशद्रोहियों से कैसे निपटेंगे? हम उन सैनिकों के शहादत का क्या हिसाब देंगे जो सैनिक भारत पाकिस्तान की सीमा पर शहादत दे रहा है? जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक इस देश में ऐसे ही नारे लगते रहेंगे और राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक रोटी सेकते हुए इस राष्ट्र को खंड खंड करने में लगी रहेंगी। और इस राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब सारी राजनीतिक पार्टियां राष्ट्र के विचार पर एक हों, भले ही अपने समाज के विचार पर अलग अलग रहें, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तब एक हो जाए, तब जाकर के इस राष्ट्र का विकास होगा और तभी जाकर के हम सही समाज का और शहीदों का, देश की आजादी के उन बलिदानियों का सम्मान कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइए और इस बात को मांग करिए। हम अपने तेज तर्राक नेताओं से मांग करते हैं कि वो मांग करें इस बात को कि इनको गोली मारने का आदेश दिया जाए। बहुत बहुत स्वागत है कि देशद्रोह का मुकदमा लगे, लेकिन इससे थोड़ा और काम होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।